नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में बगैर अनुमति और बगैर पंजीकरण के संचालित किए जा रहे एक बाल आश्रम पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए न केवल बाल आश्रम को सील किया है बल्कि वहां अवैधानिक रूप से रखी जा रही 25 बच्चियों को भी रिस्क कर उनके राजकीय बाल आश्रम और जीवन ज्योति बालिका गृह भेजा गया है। दरअसल इंदौर शहर में कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला प्रशासन अभियान चला रही है। उसी के तहत एसडीएम की टीम विजयनगर क्षेत्र के वात्सल्यपुरम बाल आश्रम पहुंची, जहां दस्तावेज की जांच में यहां पाया गया है कि बिना अनुमति के संचालित किया जा रहा था। तो वहीं 4 अलग अलग राज्यों से लाकर यहां पर बच्चियों को रखा गया था, जिनका पंजीकरण भी मौके पर नहीं मिला है, जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता के साथ घर गई है। तो वहीं 3 बच्चियों से अब तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। अधिकारियों द्वारा जांच करने पर यह पता चला है कि इस एनजीओ का ना तो कोई पंजीकरण हुआ था और ना ही बाल आश्रम चलाने की कोई अनुमति ली गई थी। मौके पर भी कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं मिला। वहीं 2 स्वीपर और एक केयर टेकर के भरोसे यह आश्रम चलाया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल आश्रम को सील किया गया है। सभी बालिकाओं को मेडिकल कराने के पश्चात बाल आश्रम भेजा जा रहा है। डॉक्यूमेंट की जांच के बाद आवश्यक रहा तो एनजीओ के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। नगर स्कीम नंबर 74 में एक संयुक्त जांच दल के द्वारा एक हॉस्टल का एक बिल्डिंग में जहाँ पे बच्चियों को 21 बच्चियों को नाबालिग बच्चियों को रखा जा रहा था और उनका हॉस्टल के रूप में संचालन किया जा रहा था। सूचना मिलने पर इसकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि जहाँ पे बच्चियों को जिस सेंटर में स्कूल में या हॉस्टल में रख रहे हैं उसका सरकार से या किसी भी शासकीय विभाग से उसके संबंध में कोई अनुमति नहीं ली गई है। जबकि नियमानुसार कहीं पे भी यदि नाबालिग बच्चों या बच्चियों को रखते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 41 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है और संबंधित विभागों को इसकी सूचना देना भी अनिवार्य होता है। कितनी बच्ची मिली है सर, क्या मिसिंग है? इसमें 21 बच्चियाँ यहाँ पे मिली है जो कि अलग अलग राज्यों से है। जोधपुर, उड़ीसा, सूरत, मुंबई और रीवा, इंदौर के अलग अलग शहरों से रहने वाली बच्चियाँ हैं। यहाँ रिकॉर्ड में जो रजिस्टर में संख्या लिखी हुई है उसके हिसाब से 25 बच्चियों का यहाँ पे रिकॉर्ड है। उसमें से 4 बच्चियों रिकॉर्ड अनुसार नहीं मिली है। 4 बच्चियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, उनके बच्चों से संपर्क, उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करने का प्रयास किया गया। उसमें एक बच्ची से कांटेक्ट हुआ है जो कि जोधपुर में अपने परिवार के साथ रह रही है। शेष 3 बच्चियों के पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके कारण उनका बता नहीं सकते कि अभी वो कहाँ पर है। सर बच्चियाँ यहाँ पर कैसे आई थी, कुछ बताया सर? इसमें 5 बच्चियाँ तो अनाथ हैं और शेष जो बच्चियाँ हैं वो सिंगल पेरेंट वाली हैं। तो अभी जो कुछ सामने आया मामला कि पेरेंट्स जो बच्चियों का लालन पालन नहीं कर पाते थे, उन्होंने यहाँ पे बच्चियों को पढ़ाई के लिए और रहने के लिए छोड़ा है। मैं संगीता चौधरी, मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इंदौर। क्या कार्रवाई थी, क्या सूचना थी यहाँ पर प्रशासन? यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई थी कि नाबालिग बच्चियों को अवैधानिक रूप से रखा जा रहा है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर जिलाधीश महोदय के निर्देश पर एक संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें सभी विभाग मौजूद थे और उसी के तहत बच्चियों को रेस्क्यू कर अब बालिका गृह में रखा जा रहा है। उसके उपरांत अब बालिकाओं की काउंसलिंग करने के पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है इस ट्रस्ट का, क्या नाम है और कितने समय संचालित हो रहा है? वात्सल्यपुरम अनाथालय के नाम से हमने ये जो दस्तावेज यहाँ पे रसीद वगैरह देखी वो पाई गई और किसी भी प्रकार की अनुमति इनको प्राप्त है, ऐसे कोई भी दस्तावेज यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं। अब उसी सबको देखते हुए उसी के आधार पर सारी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मैम और भी इनके कई ट्रस्ट है अलग अलग राज्यों में? हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि अन्य कई शहरों में इनके ऐसे आश्रम संचालित हो रहे हैं। उसमें सूरत, कोलकाता, बैंगलोर, जोधपुर, कोटा, दिल्ली ऐसी जगहों के। मैडम बाकी कौन है उनके ओनर, कौन संचालित कर रहे हैं? यहाँ क्या पे नाम जो आया? डायरेक्टर नाम आया है वो किसी महिला का है, शिखा जैन नाम की महिला है, वो इसकी डायरेक्टर है। अभी संपर्क हो पाया? अभी हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि अब वो जब हमारे कार्यालय में उपस्थित होंगी अपने दस्तावेजों के साथ तब सारी जानकारी आगे की। और यहाँ पर कैसे रखा गया था, क्या बच्चियाँ वैसे तो सब ठीक थी, स्कूल जा रही थी। 2 बच्चियाँ हैं जो स्कूल नहीं जा रही थी और बाकी सारी बच्चियाँ स्कूल जा रही है। खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम था, वैसे और किसी प्रकार की कोई बच्चों को परेशानी नहीं थी, प्रताड़ित नहीं थी बच्चियाँ। बाकी सारी विशेष जानकारी बच्चों की काउंसलिंग होने के पश्चात फिर। क्या एज होगी मैम बच्चों की? बच्चियाँ 6 से 14 वर्ष तक की। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।